8 दिसंबर को कक्षा 9वीं संस्कृत का पेपर होने वाला है। उसके लिए हम लेकर के आ चुके हैं सारे के सारे प्रश्न। देखिए सभी को उत्तर के साथ बताऊंगा, जैसे कि हिंदी का बताया था, जैसे कि आपका सबसे पहले जो पेपर था उसके लिए बताया था, है ना। तो इस प्रकार से हम आपको सभी एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चन बताएंगे, आंसर बताएंगे। आपको वीडियो में बने रहना है ना। तो आपको सभी क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो वीडियो में बने रहिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। देखिए सबसे पहले आपको विकल्प दिए जाएंगे, है ना। उचित विकल्पम चित्वा लिखा, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन रहेंगे। पहला आपका विकल्प दिया गया है हसन इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर कित्वा दिया गया है श्रुत सानच ल्यप। इसका आंसर रहेगा सही बी नंबर का ऑप्शन, जो कि श्रुत है ना। तो हसन में श्रुत प्रत्यय होता है, अव्यय प्रत्यय होता है, आंसर रहेगा इसका, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया गया है पुस्तकालय है इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो पुस्तकालय में दीर्घ संधि होती है, बी डी नंबर का ऑप्शन दा नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा, है ना। ये सही लगाएंगे आप, है ना। तो याद रखिएगा इसका बी है, इसका डी है ना। इसके बाद चलेंगे आगे, प्रिय पुत्र आसीत, है ना। प्रिय पुत्र आसीत इत्यस्मिन् पदे विशेषणम पदम अस्ति। तो देखिए इसमें बताया ही जा रहा है कि प्रिय पुत्र आसीत, है ना। पुत्र की विशेषता बताई जा रही है जो कि प्रिय है ना। तो प्रिय पुत्र आसीत, तो प्रिय यहाँ पे आपका आंसर इसका हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर प्रिय होगा, है ना। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद रात्रि इत्यस्य पर्यायम पदमस्ति। तो रात्रि का पर्याय क्या होता है? रात का निशा होता है ना। तो आंसर रहेगा विजय। विजय इत्यस्य विलोम पदमस्ति। तो विजय का पराजय यहाँ पे जो है विलोम होता है विजय का, है ना, पराजय। तो इसे याद करके रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, माहेश्वर सूत्राणि संति। माहेश्वर सूत्राणि संति, तो माहेश्वर सूत्राणि संति का आंसर होगा चतुर्दश। चतुर्दश को आंसर याद रखेंगे। इसके बाद आपके सही विकल्प के बाद आते हैं आपके रिक्त स्थान, है ना। रिक्त स्थान यानी पूरी। तो ये सारे के सारे के आंसर मैं बताऊंगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यदि नहीं किया है तो, है ना। नीचे ही लाइक का बटन है और सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इसी प्रकार से हम अगले सब्जेक्ट की तैयारी करवा सकें। यहाँ पर देखते हैं अनुगच्छन इत्यस्य उपसर्ग। तो उपसर्ग की बात कर रहा है, उपसर्ग आगे होता है तो अनु इसका आंसर हो जाएगा, अनु, है ना। अनुगच्छन अनु। प्राचार्य इत्यस्य उपसर्ग, तो प्रा, है ना। उपसर्ग की बात कर रहा है आगे जो होता है, तो प्रा रहेगा आंसर, है ना। देखिए मैंने आपको इन दोनों के आंसर बताइए, ये अनु रहेगा, ये प्रा रहेगा। भानु इत्यस्य पदम पर्याय पदम अस्ति। तो भानु का पर्यायवाची शब्द होता है तो वो सूर्य होता है ना। अंधकारः इत्यस्य विलोम पदमस्ति। तो वो प्रकाश होता है, अंधकार का विलोम। स्वजनः हृदय प्रहति, है ना, हृदय प्रहति। अगला है वणिक। वणिक पुत्र नाम खालिस्थान। तो जीर्णोधन, है ना, जीर्णोधन आंसर रहेगा आपका। तो इस प्रकार से आपके सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं ना। इसके बाद आपकी सही जोड़ियां हैं तो इनके आंसर याद रखिएगा। इसका अनु होगा, इसका प्रा होगा, इसका सूर्य होगा, इसका प्रकाश होगा, हृदय होगा, जीर्णधन। इस प्रकार से इनके आंसर रहेंगे। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और याद कर लीजिएगा। तो कुछ इसी प्रकार से आपका पेपर आने वाला है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं ना। पैटर्न यही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका रामस्य। इसकी जोड़ी किससे मिल जाएगी? तो रामस्य की जोड़ी मिल जाएगी षष्ठी एक वचन से, एक वचनम, है ना। फलानाम की जोड़ी मिल जाएगी षष्ठी बहुवचनम। मनोहर में विसर्ग संधि है, मनः प्लस हरः, इसका जो है संधि विच्छेद बनेगा। मनोहर में विसर्ग संधि। गम धातु गच्छति सामने ही दिया गया है। उपकरोति में उप प्रत्यय है, सदैव वृद्धि संधि है इसमें। ये आपकी सही जोड़ियां यहाँ पे युग्म मिलन कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छी तरीके से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने आंसर बता दिए हैं, देखिए एक बार फिर से लगा देता हूँ। तो इस प्रकार से आपकी ये सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। तो ये रहेंगी आपकी सही जोड़ियाँ, है ना। ये आप कंप्लीट करके रखेंगे सही जोड़ियाँ। इसके बाद है आपका एक वाक्यन उत्तरम लिखा। एक वाक्यन शब्द में उत्तर लिखना है ना। तो पठ धातु लेट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एक वचनम रूपम किम अस्ति। तो पठ धातु में आपको क्या पूछेगा? उत्तम पुरुषस्य एक वचनम रूप पूछा गया है। तो पठ धातु का जो होता है पठिष्यामि होता है, पठिष्यामि, है ना। इस प्रकार से आप लिखेंगे पठिष्यामि, है ना, पठिष्यामि। ये रहेगा आपका पठिष्यामि, इस प्रकार से लिखेंगे। और ये पहले वाले का आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर पठिष्यामि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका राम धावती इत्यस्मिन् पदे कहा धातु अस्ति। राम धावती में कौन सी धातु है? तो इसका सेकंड का आंसर हम देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें होती है धाव धातु, है ना। धाव, ये जो है ये सेकंड का आंसर दिया गया है दूसरे नंबर के क्वेश्चन का, धाव धातु। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखना है आपको कोलाहलम या कुरु इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति, है ना। कोलाहलम या कुरु, इस पद में आपसे पूछा गया है अव्यय पद कौन सा है ना। तो इस पद में, इस वाक्य में जो अव्यय पद है वो है या, है ना। ये या, है ना। ये आपका आंसर है, उसी में लिखा होता है ना। संस्कृत में बहुत सरल से ये आप आते हैं, कंप्लीट करके आइएगा। या आपका रहेगा या। इसके बाद देखेंगे अगला है आपका अहम अपि विद्यालय गच्छामि।
अहम अपि विद्यालय गच्छामि अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदमस्ति। तो इसमें कौन सा अव्ययपद है, इसमें ये अव्ययपद पूछा है, अपि है इसमें अव्ययपद है ना, अपि अपि। तो इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे, ये कंप्लीट रहेगा। इसके बाद बालकस्य इत्यस्य का विभक्ति अस्ति है ना, बालकस्य में कौन सी विभक्ति है, तो ये आपका आंसर रहेगा षष्ठी विभक्ति है ना, षष्ठी विभक्ति आपका आंसर रहेगा इसका, बालकस्य का है ना, इसमें षष्ठी विभक्ति है। आंसर सभी के देखते जाइएगा और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पॉज करके याद करते जाइए, लिखते जाइए। गजः इति शब्दस्य वर्ण विच्छेदम कुरुत, तो गजा का वर्ण विच्छेद करना है भाई, तो गजा का होगा गा लिखेंगे आप। देखिए मैं यहाँ पर नीचे बता देता हूँ आपको अच्छी तरीके से दिखे ताकि, है ना। इसका आंसर देखें छठे का है ना, वर्ण विच्छेद ऐसे किया जाता है, गा लिखेंगे प्लस आ लिखेंगे, गजा का कर रहे हैं हम है ना, और जा लिखेंगे, इसमें आधा जा आएगा और आहा, गजा आहा आ रहा है ना, गजा आ रहा है ना, तो ये आहा, इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट रहेगा इसका आंसर है ना। ये आंसर आप कंप्लीट रखेंगे इसका है ना, ये पूरा कंप्लीटली आंसर रहेगा छठवीं का, गजा में ये इस प्रकार से इसका वर्ण विच्छेद रहेगा। इसके बाद आपके आम ना दिए गए हैं ना, आम ना दिए गए हैं। सबसे पहले आपको देखें कदियो मावसन पंचविंशत वर्ण अगच्छन्ति, तो ये आपका जो है ना हो जाएगा है ना, ना आपका ये हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया, घनश्याम इति पदे कर्मधारय समास वर्तते, सत्य हो जाएगा आपका है ना, आम हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं गजः अव्ययपदमस्ति, ये आपका आम हो जाएगा। इसके बाद समास षड् भवन्ति, बिल्कुल आम हो जाएगा इसका है ना, आम हो जाएगा है ना, आम रहेगा ये, क्योंकि समास 6 प्रकार के होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिएगा विहा इत्यस्मिन् पदे लेप प्रत्यय अस्ति, तो ये आपका ना हो जाएगा है ना। इसके बाद आपका पठित्वा इत्यस्मिन् पदे तुमुन प्रत्यय, बिल्कुल सही है, तुमुन पठित्वा कृत्वा, तो इसमें नहीं, ये आपका ना हो जाएगा है ना हो जाएगा लास्ट वाला। तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन हैं मैं अगले वीडियो में सभी के आंसर लेकर के आ रहा हूँ, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपके पास सबसे पहले वीडियो आ जाए। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।